महाराष्ट्र प्रांत के मारवाड़ी युवा मंच सोलापुर महिला मेड टाउन शाखा द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न सेवा परियोजनाओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत समाज के मेहनतकश वर्ग के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कार्यालय कर्मचारियों को 15 किलो आम वितरित किए गए। वहीं घरेलू सहायकों, ड्राइवरों और रसोइयों को गर्मी से राहत हेतु ठंडा दूध पिलाया गया। एक अन्य पहल में घरेलू सहायिका को फल एवं 200 रुपये की नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच नांदेड़ शाखा द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक भाइयों को रुमाल, पानी की बोतल और बिस्किट वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में काम करने वाले श्रमिकों को राहत पहुंचाना और उनके परिश्रम का सम्मान करना था। वितरण के बाद श्रमिकों ने मंच के प्रति आभार व्यक्त किया। मारवाड़ी युवा मंच भायेंद्र एम्पावर द्वारा मजदूर दिवस पर पुल निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सेवा कार्य आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत श्रमिकों के सम्मान में उन्हें जूस और बिस्किट सहित अन्य अल्पाहार सामग्री वितरित की गई। साथ ही शाखा द्वारा बालाजी गौशाला में चित्रकला प्रतियोगिता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार और अन्य सभी को प्रोत्साहन पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट दिए गए। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से गौ संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों एवं सदस्यों के बीच गौ महिमा पर चर्चा कर जागरूकता फैलाई गई। गाय जो है, गाय का पूरा जो शरीर है वो पूरा ही उसकी महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हमारे लिए कितनी वो लाभप्रद है तो उसकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। गाय माता जो है ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह सुबह हमें गौ माता का दर्शन हो जाए या गौ माता हमारा दर्शन कर ले तो हमारा पूरा दिन वो नकारात्मकता से दूर रहता है और बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। फिर उसके बाद में गाय के दुग्ध की बात की जाए तो यदि इसे प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करे तो जो भी जटिल से जटिल बीमारियां हैं उनसे वो दूर रह सकता है। उसकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेगी क्योंकि भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कहते हैं कि बहुत पचाने में भी आसान होता है। आज के युग में जैसे गैस की समस्या और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं क्योंकि पैकेट के दूध का हम सेवन कर रहे हैं। ओरिजिनल गाय माता के दूध हमें जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है या हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें दुग्ध का भी बहुत फायदा है। गाय जब चलती है तो उसके खुर से जो धूल उड़ती है तो कहते हैं कि वो धूल जो होती है ना वो पर्यावरण में जितने भी बेकार जो कीटाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं जैसे मलेरिया के कीटाणु और भी दूसरी बीमारियां फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको भी वो खुर से उड़ी हुई धूल जो होती है वो विनष्ट कर देती है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि धूल कैसे जो है नष्ट करती है। तो जैसे यहाँ पे कोई जानवर रखा हुआ है, ठीक है ना, हम उसको पैर से मारेंगे तो वो उड़ जाएगा, लेकिन गाय जब चलती है तो उससे जो धूल होती है ना तो उसमें उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो जो मच्छर होता है उस वेग को सहन नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो विनष्ट हो जाता है। फिर उसी प्रकार से गाय से जो गोबर प्राप्त होता है तो वो गोबर के उपले बना करके और अगर घर में धूप की जाए तो उससे हमारे घर में सकारात्मकता तो फैलती है, साथ में ही मक्खी मच्छर ये सब भी विनष्ट हो जाते हैं। फिर गौमूत्र का यदि जो है वो प्रतिदिन व्यक्ति खुद सेवन करे तो ऐसे कहा जाता है कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं और शरीर में और भी कोई नकारात्मक जो बीमारी है उसको भी विनष्ट किया जा सकता है गौमूत्र के माध्यम से। और साथ में ही ज्योतिष के हिसाब से यदि देखें तो हर घर में यदि कोई सक्षम है, उसकी तीव्र इच्छा है, यदि वो पाले तो उसके जो नवग्रह रहते हैं वो कभी भी खराब नहीं होंगे, मतलब वो हमेशा जहाँ भी जाएगा राजा बन के ही राज करेगा। अगर गौ माता की वो सेवा कर रहा है, गौ माता को पाल रहा है, गौ माता को समय समय पे आके चारा खिला रहा है, साफ सफाई का ध्यान रख रहा है, तो गौ की जो महिमा है वो अनंत है। उसका बखान करना जो है वो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए और हमें उस राह पे चलना चाहिए कि एक दो चीज़ों को हम कर पाएँ।